अगर एटम का आधार कार्ड बनता तो इस पर क्या लिखा होता, और अगर एटम की फैमिली फोटो क्लिक करते तो इसमें कितने मेंबर्स दिखाई देते। आज हम इस वीडियो में एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर को एक फनी मेथड से समझेंगे। सो इमेजिन कीजिए आप एक मैरिज में गए। इस मैरिज में थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स हैं, राइट। अब इन 1000 लोगों में से आपको एक बंदा आइडेंटिफाई करना है। इस बंदे का नाम है राहुल। एज यू नो, मैरिजेस में क्या होता है, ड्रेस कोड होते हैं। तो आज मान लीजिए इस मैरिज में ग्रीन कलर का ड्रेस कोड है, सबने ग्रीन कलर पहना हुआ है। राहुल को आइडेंटिफाई करना है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ग्रीन ड्रेस से, हेयर से, या फिर किसी और मेथड से। ग्रीन ड्रेस से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि सबने ग्रीन पहना हुआ है। हेयर से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, हो सकता है राहुल जैसे हेयर और लोगों के भी हो, राइट। अब मुझे इंडिया में किसी को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या चाहिए? मुझे आधार कार्ड चाहिए। इन द सेम वे साइंटिस्ट के पास भी थाउजेंड्स ऑफ एटम्स हैं। अब इन थाउजेंड्स ऑफ एटम में से साइंटिस्ट को एक एटम आइडेंटिफाई करना है। तो इसके लिए एटम को 2 स्पेशल आइडेंटिटीज मिली। फर्स्ट इज एटॉमिक नंबर, सेकंड इज मास नंबर। आज हम एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर को समझेंगे। सो एटॉमिक नंबर किसी भी एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताता है। तो एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं ये एटॉमिक नंबर बताता है, राइट। अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं तो हर एटम का एटॉमिक नंबर फिक्स है, ये चेंज नहीं होता। जैसे हमारा आधार कार्ड का नंबर फिक्स है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। इन द सेम वे एटम का एटॉमिक नंबर विच मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फिक्स है, राइट। तो अब मुझे आधार बनाना है एटम का। क्या करूंगी? इस आधार पर मैं लिखूंगी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो हाइड्रोजन का आधार बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन के आधार पर मैं लिखूंगी 1। अगर मुझे हीलियम का आधार बनाना है तो मैं लिखूंगी 2। अगर मुझे ऑक्सीजन का आधार बनाना है तो हम लिखेंगे 8। कार्बन के आधार पर हम लिखेंगे 6। मैग्नीशियम के आधार पर हम लिखेंगे 12। तो एटम के आधार पर हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटम का एटॉमिक नंबर इंडिकेट करते हैं, राइट। अब एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं, ओके। एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं। नाउ अगर आप किसी एक पर्टिकुलर एटम की बात करते हैं तो एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, विच मींस एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ दैट एटम, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट हम न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं क्योंकि अगर आयंस होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाएंगे, ओके। तो एटम का एटॉमिक नंबर इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z, ओके। अगर हम मास नंबर की बात करें तो मास नंबर क्या होता है? इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, विच मीन्स किसी एटम में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के सम को हम बोलते हैं मास नंबर। इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियॉन्स। इनको हम कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, ओके। अब आप मान लीजिए एक फैमिली फंक्शन है। इस फैमिली फंक्शन में फैमिली के मेंबर्स भी हैं, ओके। फैमिली के मेंबर्स के अलावा गेस्ट भी हैं। तो फैमिली के मेंबर्स विच मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटॉन्स इन एटम। गेस्ट क्या हो गए? न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के सम को हम बोलते हैं मास नंबर। तो जब भी यहाँ पर कोई फैमिली फंक्शन हो रहा है तो फैमिली मेंबर्स तो होंगे ही, गेस्ट का नंबर इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकता है, राइट। तो मास नंबर चेंज हो सकता है बट एटॉमिक नंबर फिक्स होगा, चेंज नहीं होगा। क्या चेंज हो रहा है? न्यूट्रॉन्स, गेस्ट चेंज हो रहे हैं, फैमिली मेंबर्स सेम है, ओके। सो मास नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल A, ओके। अब मुझे सिंबल लिखना है किसी एलिमेंट का। तो सिंबल हम कैसे लिखते हैं बेटा? सिंबल को लिखने के लिए हम राइटिंग हियर दिस इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट या एटम। अब मुझे यहां पर लिखने के लिए मैं यूज करूंगी Z, which means atomic number. This value remains fixed in atom. ये वैल्यू डिसाइड करेगी कि इस प्लेस पर क्या आएगा, ओके। सपोज मैंने Z की प्लेस पर 1 लिखा तो यहां पर क्या लिखेंगे बेटा? हाइड्रोजन। सपोज मैंने Z की प्लेस पर 6 लिख दिया तो सिंबल क्या हो गया बेटा? कार्बन। सपोज हमने Z की प्लेस पर 8 लिख दिया तो बेटा सिंबल क्या हो गया?
ऑक्सीजन। ओके, नाउ अगर यहां पर इधर हम क्या लिखते हैं, ए का मतलब क्या है, मास नंबर। अब ये वैल्यू चेंज हो सकती है, यहाँ पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कार्बन के केस में यहाँ पर 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, विच मीन्स मास नंबर चेंज हो सकता है, बट एटॉमिक नंबर फिक्स होता है। एटॉमिक नंबर के बेसिस पर ही हम सिंबल लिखते हैं। ओके, नाउ अब हम कुछ एग्जाम्पल्स से समझेंगे। लेट अस टेक वन एग्जाम्पल, दैट इज फास्फोरस। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है बेटा, आपको इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने, प्रोटॉन्स फाइंड करने, न्यूट्रॉन्स फाइंड करने। ओके, क्वेश्चन इज फास्फोरस 15। अब 15 लिखा है, विच मीन्स ये अंडरस्टूड है, यहाँ पर फास्फोरस ही आएगा। 16 होता तो यहाँ पर सल्फर आता। ओके, तो जो भी यहाँ पर नंबर लिखा है, ये नंबर डिसाइड करेगा कि यहाँ क्या है। ये तो आधार नंबर है। ओके, आधार नंबर क्या डिसाइड करता है, आइडेंटिटी डिसाइड करता है। तो एटम का आधार नंबर एटम की आइडेंटिटी डिसाइड करेगा। अब हमने लिख दिया प्रोटॉन 15 है। 15 क्या है, प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 15। अब यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, देखिए यहाँ कोई चार्ज नहीं है ना, विच मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 15 है, राइट। यहां पर मैंने लिखा 31। इसका मीनिंग क्या है, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, राइट। प्रोटॉन्स की वैल्यू कितनी है बेटा, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब आपके पास ये वैल्यू 31 फिक्स्ड है, प्रोटॉन्स आपको पता है कितने हैं बेटा, 15। कैन वी फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यस, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, 16। ओके, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं। यहां पर कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, प्रोटॉन्स की इक्वल। ठीक है, सो लेट अस टेक सेकंड एग्जांपल। फास्फोरस में देखिएगा, फास्फोरस 15, 31 एंड -3 का चार्ज है। फास्फोरस 15, 31, यहां पर -3 का चार्ज है। Now remember one thing, it tells us about number of protons. Number of protons and electrons are same in neutral atom. But बेटा ये neutral atom नहीं है, यहाँ पर क्या है बेटा, चार्ज है। कितना चार्ज है, -3। तो -3 का मतलब है इस एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए। प्रोटॉन्स कितने थे, प्रोटॉन्स थे 15। कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, 3। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कितनी हो गई, 18। सो प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट सेम इन दिस केस बिकॉज यहां पर आयन है। ओके, नेक्स्ट इज आपको न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं। तो मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स की वैल्यू कितनी है बेटा, 15। मास नंबर की वैल्यू कितनी है, 31। न्यूट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं बेटा, अगेन न्यूट्रॉन्स की वैल्यू कितनी हो गई, 16। ओके, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन में मैग्नीशियम 12 एंड 24। ओके, अब 12 एंड 24 के लिए मैग्नीशियम 12 एंड यहाँ पर 24 इज द मास नंबर। यहाँ कोई चार्ज है क्या, चार्ज नहीं है, विच मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर सेम इन दिस केस। तो हमने लिखा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा, अगेन 12, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। सपोज यहाँ +2 होता, इन केस कोई आयन है, +2 का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। डोनेट कर दिया मतलब हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं। ओके, नाउ आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करना है। सो मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर की वैल्यू है 24, प्रोटॉन्स की वैल्यू है 12। कैन वी फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यस। ओके, सो वैल्यू इज 12, राइट। Fourth one is chlorine 1735। ओके, अब हम फोर्थ क्वेश्चन में कैसे करेंगे, क्या दिया हुआ है, क्लोरीन 17 एंड 35।
रिमेंबर वन थिंग, क्लोरीन का C ऑलवेज कैपिटल, L ऑलवेज स्मॉल। ओके, अब यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, विच मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ electrons are same in this case. Okay, electrons and protons are same, right? अब आपको क्या फाइंड करना है? न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं। तो फॉर्मूला इज मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट? मास नंबर की वैल्यू कितनी है? 35। प्रोटॉन्स की वैल्यू कितनी है? 17। सो कैन वी फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? कर लेंगे। 35 minus 17, you will get the answer. Okay, so like this we can solve question. I'm giving you one table. आप इस टेबल को सॉल्व कीजिए और मुझे आंसर बताइए। ABCDEFGH में आप क्या फिल करेंगे? Okay, see you in the next video. Bye bye.